मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो सबसे पहले हम दो चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए कह रहा दो चर मान लेते हैं यक्स और वाई दो चर हैं, एक चर यक्स और दूसरा चर वाई है। तो इनमें यदि कोई भी एक चिन्ह प्लस या माइनस के साथ जोड़ दें तो फिर ये हमारा समीकरण, और समीकरण के लिए आप जानते हैं इक्वल टू जीरो लिखना होगा। तो ये हमारा देखें तो दो चर का एक रैखिक समीकरण है। यदि चर के साथ हम गुणांक लें, मान लीजिए यक्स का गुणांक ए है और वाई का गुणांक बी है, और साथ में एक अचर पद सी जोड़ दें, तो फिर ऐसी स्थिति में ये हमारा दो चर में एक रैखिक समीकरण बनता है, जिसमें ए बी सी अचर पद कहलाते हैं और यक्स और वाई ये हमारे चर हैं। तो अब यहाँ पर जानेंगे, यहाँ पर हमारी कंडीशन है, क्योंकि अगर ए का मान शून्य हो जाता है तो फिर यक्स हमारा जीरो से गुणा करने पर जीरो हो जाएगा, और अगर ये पद हमारा जीरो हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर ये हमारा दो चर में नहीं बचेगा बल्कि केवल एक चर में रह जाएगा। तो ये आवश्यक है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक इसी प्रकार बी का मान भी यदि जीरो हो जाएगा तो फिर ये बी वाई का पद शून्य हो जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि बी का मान भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर हमारा दो चर में रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। तो इसके लिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए बी के मान जीरो के बराबर मिलते हैं तो फिर ये हमारा दो चर में रैखिक समीकरण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं यक्स और वाई, यक्स वाई ये चर हैं, जबकि ए बी सी अचर हैं। अब हम बात करते हैं तो ये तो हमारा दो चर में एक रैखिक समीकरण है। आप कह रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो युग्म की बात करेंगे तो युग्म में हम पहला समीकरण की अगर बात करें तो a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू जीरो और a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से देख रहे हैं ये हमारा पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, तो ये दोनों मिल करके रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। इनको हम रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अब हम रैखिक समीकरण युग्म में कंडीशन जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म की कितनी कंडीशन होती हैं। तो देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए एक रेखा, ये हमारी एक रेखा है जिसका नाम ए बी, और एक दूसरी रेखा जिसका नाम हम सी डी दे देते हैं। तो दोनों रेखाएं देख रहे हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और एक दूसरी कंडीशन है कि अगर एक रेखा इस प्रकार से है, ये मान लीजिए पहली रेखा ए बी है और एक दूसरी रेखा इसी के ऊपर, ये मान लीजिए दूसरी रेखा है जिसका नाम सी डी दे देते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। और तीसरी एक कंडीशन बनती है, अगर मान लीजिए एक रेखा ए बी, ये हमारी एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा सी डी, दोनों रेखाओं की दूरियां प्रत्येक बिंदु पर समान रहती हैं। कहीं पर भी देखें तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां प्रत्येक स्थान पर समान हैं, अर्थात देख रहे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं रेल की पटरियों के बीच की दूरियां प्रत्येक स्थान पर समान रहती हैं। तो इस प्रकार से रेखाओं में तीन प्रकार की कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन में देख रहे हैं ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरी कंडीशन में ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और तीसरी कंडीशन में दी गई रेखाएं
ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। तो अब इन रैखिक समीकरण युग्म की सहायता से हम जानेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है और समपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन, साथ ही समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन प्राप्त होती है, तो ये हम समझेंगे। तो देख रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं रेखाएं प्रतिच्छेद तब करेंगी जब रैखिक समीकरण युग्म में हम यक्ष के गुणांकों का अनुपात निकालें, अर्थात देख रहे हैं a1 अपान a2। यदि हम a1 अपान a2 ज्ञात करें और b1 अपान b2 का मान निकालें, y के गुणांकों का अनुपात, और अगर ये दोनों अनुपात समान नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में पता चल जाएगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं का, अर्थात कह सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। आप दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं दोनों रेखाएं समपाती हैं, अर्थात दोनों रेखाएं देख रहे हैं बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं के अनंत हल होते हैं। तो इसके लिए हमारा प्रतिबंध होता है, हम गुणांकों का अनुपात निकालेंगे a1 अपान a2। सबसे पहले दोनों समीकरणों में यक्ष के गुणांकों का अनुपात निकालें a1 अपान a2। इसके बाद y के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे b1 अपान b2, और यदि ये दोनों बराबर आ जाएं तो फिर हम अचर पद का अनुपात निकालेंगे c1 अपान c2। अगर ये भी इन दोनों के बराबर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं समपाती हैं, और समपाती की स्थिति में दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे। तो ऐसी स्थिति में अनंत हल प्राप्त होंगे, या इसी को अनेक हल भी कहते हैं। इस स्थिति में अनंत हल होंगे। और यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के देख रहे हैं समांतर हैं, अर्थात एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो देख रहे हैं दोनों में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा प्रतिबंध होता है, सबसे पहले हम यक्ष के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं, अर्थात a1 अपान a2। इसके बाद फिर b1 अपान b2 निकालेंगे, और यदि ये दोनों मान बराबर मिल जाएं तत्पश्चात अचर पद का अनुपात निकालेंगे c1 अपान c2, और ये पहले दोनों मानों के बराबर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएंगी, और समांतर की स्थिति में इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर की स्थिति में दोनों रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद फिर पूछता है कि अगर दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, पूछ लेता है कि इनके हल बताइए संगत होंगे, यानी दोनों रैखिक समीकरण युग्म जो दिए हैं इन संगत होंगे या असंगत होंगे। तो संगत और असंगत की स्थिति हमको समझना है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल प्राप्त होता है, तो कोई हल होने की देख रहे हैं हमारे पास दो कंडीशन है, एक अद्वितीय हल है और एक अनंत हल है। तीसरी स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई हल प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, और यदि कोई हल नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म असंगत कहे जाते हैं। तो देख रहे हैं पहली स्थिति में एक अद्वितीय हल मिलता है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे। तो ये हमारी संगत की स्थिति है। दूसरी स्थिति में भी देख रहे हैं अनंत हल हैं, तो हमने बताया कोई हल मिले, चाहे अद्वितीय हल चाहे अनंत हल, तो वो संगत की स्थिति होती है। तो इस स्थिति में भी समीकरण निकाय संगत कहलाएंगे। और तीसरी स्थिति में देख रहे हैं कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब समीकरण निकाय ये हमारे असंगत होंगे। तो इस प्रकार से ये तीन कंडीशन हमको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेंगी, और साथ में हम एक उदाहरण के माध्यम से इन तीनों कंडीशनों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक समीकरण दिया है, एक समीकरण आपका दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0,
ये हमारा एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। ऐसी स्थिति में हमको जानना है कि समीकरण निकाय की कैसे हल होंगे। तो सर्वप्रथम हम यक्ष के गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, अर्थात a1 अपान a2। a1 अपान a2 देख रहे हैं 2/3 मिलता है। इसके बाद b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 अपान b2 देख रहे हैं y के गुणांकों का अनुपात होगा, तो 3/-4। तो देख रहे हैं a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों के मान समान नहीं हैं, इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। क्योंकि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू माइनस यानी b1 अपान b2, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। हम जानते हैं कि यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मिलता है तो फिर समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब हम दूसरी कंडीशन समपाती रेखाओं से संबंधित एक उदाहरण को समझेंगे। तो समपाती रेखाओं में अगर आप देखें, समपाती रेखाओं में मान लीजिए हमारा एक दूसरा प्रश्न है। मान लीजिए कोई रेखा का समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 6x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0। तो इसमें देखिए अगर हम गुणांकों का अनुपात निकालें, सर्वप्रथम यक्ष के गुणांकों का अनुपात a1 अपान a2, a1 अपान a2 देख रहे हैं 3/6, सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 1/2 मिल जाता है। इसके बाद y के गुणांकों का अनुपात b1 अपान b2, b1 अपान b2 में देख रहे हैं y का गुणांक पहले समीकरण में 4 है और दूसरे समीकरण में 8 है, सरल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दुनाई 8, 1/2 मिल जाता है। इसके बाद अचर पद का अनुपात निकालें, c1 अपान c2 देख रहे हैं 8/16, 8 एकम 8, 8 दुनाई 16, 1/2 मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं तीनों मान हमारे 1/2 के बराबर मिलते हैं, अर्थात a1 अपान a2, क्योंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, इसलिए रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। और यदि रेखाएं समपाती हैं तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, इसलिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अब हम तीसरी कंडीशन का एक उदाहरण देखते हैं। हमारी तीसरी कंडीशन में मान लीजिए हमारा एक समीकरण दिया है 2x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 10y माइनस 15 बराबर 0। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो इसमें a1 अपान a2 का मान निकालेंगे 2/4, सरल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 1/2 मिल जाएगा। फिर b1 अपान v2 निकालेंगे, y के गुणांकों का अनुपात देख रहे हैं 5/10, सरल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दुनाई 10, तो ये भी हमारा बराबर 1/2 के मिल जाता है। इसके बाद हम अचर पद c1 अपान c2 का अनुपात निकालेंगे, तो देख रहे हैं 8/-15, तो a1 अपान a2 1/2, b1 अपान b2 भी 1/2 मिलता है, लेकिन c1 अपान c2 देख रहे हैं 1/2 के बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इससे सिद्ध होता है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर की स्थिति में रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण निकाय का कोई हल
नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम जानते हैं, अगर यहाँ पूछता है इस प्रश्न में कि बताइए दिए हुए समीकरणों का निकाय संगत होगा या असंगत होगा, तो इसी प्रश्न में हम ये निकालते, चूंकि देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं और समांतर की स्थिति में देख रहे हैं कोई हल नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि यदि कोई हल मिलता है, चाहे अद्वितीय हल मिले अथवा अनंत हल मिले, तो रेखाओं के निकाय जो हैं वो संगत होते हैं, और यदि कोई हल नहीं मिलता है तो फिर समीकरण निकाय असंगत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय असंगत होंगे क्योंकि कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से अध्याय 3 में हमारा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, और इसके पश्चात दोनों रैखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होंगे। तो देख रहे तीनों कंडीशन में हम समझ चुके हैं कि तीन कंडीशन प्राप्त होती हैं, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, या रेखाएं संपाती होती हैं, फिर या तो रेखाएं समांतर होती हैं। और तीनों कंडीशनों को हम पढ़ चुके हैं, किस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होंगी, किस में संपाती होंगी और किस में समांतर होंगी। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।